देश भर में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन अब पहले के मुकाबले काफी तेज हो चुका है। कर्नाटक, हरियाणा और यहां तक कि मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में इसकी मुहिम अब खास रंग ला रही है। अब तो भाजपा शासित जो राज्य सरकारें हैं, खास तौर से जो किसी और दल के समर्थन के साथ बनी हैं, वो भी पुरानी पेंशन को लेकर के खासी गंभीर हो रही हैं। बहुत से राज्यों में ये बड़ा सियासी और चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। आंदोलन के कारगुजारियों में तेजी और कर्मचारियों में बढ़ती हुई एका को देखते हुए इधर केंद्र सरकार पर कुछ असर पड़ता हुआ दिखता है। हालांकि वो पुरानी पेंशन की बहाली को अपनी नाक का मसाला बना करके इसके बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन इसके साथ ही वो बहुत चतुराई के साथ कुछ ऐसा करना चाहती है कि इस आंदोलन की रफ्तार को थामा जा सके, धीमा किया जा सके, कुछ रोका जा सके। सरकार की योजना है कि कर्मचारियों को कुछ ऐसा लाभ पहुंचाया जाए जिससे वे खुश हो जाएं, उसकी तरफ बहुत आक्रामक ना हो और एक बहुत बड़ा वर्ग ओपीएस की मांग उठाने के बावजूद मोदी सरकार के खिलाफ न जाए और आखिरकार वोट उन्हीं को दे। इसके लिए वो 2023 के आखिर तक एक से ज्यादा योजनाएं और घोषणाओं का कार्यक्रम बना रही है। कर्मचारियों की एका को कम करने, इसे बढ़ने न देने, ओपीएस की मांग के आंदोलन की रफ्तार को सुस्त करने और इसकी धार को मंद करने के लिए वो फिलहाल क्या करने का इरादा बना रही है, आइए जानते हैं। बस कुछ सेकंड के बाद मिलते हैं। तब तक आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल वाला, घंटी वाला बटन तथा ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए। देश में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में नई पेंशन व्यवस्था को बंद करके पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। कुछ दूसरे राज्य इसकी संभावनाओं पर अध्ययन करवा रहे हैं तो कुछ राज्यों में इसकी मांग बहुत जोर पकड़ चुकी है। इस बीच आंदोलन की आग भी तेज हो चुकी है। ऐसे में सरकार भी इसका मुकाबला करने के लिए अपनी तिकड़मों के साथ चाक चौबंद हो चुकी है। सरकार जो सबसे पहला काम करने जा रही है वो ये है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते में जबरदस्त इजाफा करने की घोषणा है। बहुत मुमकिन है कि सरकार सीधे तौर पर न्यूनतम वेतन को 15,000 रुपए से बढ़ा करके 21,000 रुपए कर दे। आखिरी बढ़ोतरी इस तरह की 2014 में हुई थी, तो समझिए आपकी लगभग 8-9 साल हो चुके हैं। इससे ओपीएस की मांग को लेकर आगे आए कर्मचारियों में सरकार के प्रति जो फैली नाराजगी है वो कुछ कम होगी, या कह सकते हैं कम करने में उसे मदद मिलेगी। सरकार होली के बाद कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का ये तोहफा दे सकती है। 2014 के बाद पहली बार हो रही इस बढ़त से फायदा ये होगा कि पीएफ में भी अच्छा खासा लाभ होगा। न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाने की इस योजना को लागू करने से कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से पीएफ में योगदान बढ़ेगा और बढ़ेगा तो फिर पेंशन भी बढ़ेगी। बढ़ोतरी के जरिए, न्यूनतम वेतन की इस बढ़ोतरी के जरिए सरकार का इरादा उग्र और आक्रामक हो सकने वाले ओपीएस बहाली की मांग करने वाले आंदोलन को कमजोर करना है। होली के बाद इस खुशखबरी से जब तक कर्मचारी उभरेंगे, पेंशन सिस्टम में रिफॉर्म करने पर विचार कर रही सरकार कर्मचारियों के हित में नई पेंशन में कुछ नए और बड़े बदलावों के साथ आएगी, खासे प्रचार के साथ और धूम धड़ाके के साथ। सरकार नई पेंशन स्कीम में इससे पहले भी कुछ बदलाव कर चुकी है। न्यू पेंशन सिस्टम में कुछ रियायतें दे चुकी है, पर बहुत प्रचार के बाद, बहुत समझाने के बावजूद कर्मचारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। कर्मचारियों को वो लुभा नहीं पाई है। अब की बार वो पहले से ज्यादा लुभावने जो है बदलाव लेकर के आएगी। पर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग का आंदोलन जिस तरह व्यापक होता जा रहा है उसे कमजोर करना बहुत मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि कर्मचारी ओल्ड पेंशन से कम किसी भी तरह राजी होते हुए नहीं दिख रहे हैं और वे नई पेंशन में बदलाव के सरकारी झांसे में शायद ही आए। तो द एडिटर के इस एपिसोड में यहीं तक। मिलते हैं अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ, नए एपिसोड में। तब तक संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार,
धन्यवाद और देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स का द एडिटर।